चलिए जी, गुड मॉर्निंग। नए टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। अल्कोहल टॉपिक चल रहा है हमारा। उसमें हम लोगों ने निर्माण की विधियां पढ़ ली थी, आईपीसी नाम देख लिए थे और भौतिक गुण पिछली बार देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ते हैं इसके रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण में सबसे पहला है OH बंध का विलयन। OH बंध का विलयन अलग अलग हेडिंग से इसके अंदर सबसे पहला हेडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं इसके अंदर रासायनिक गुण के अंदर OH बंध का विलयन। देखिए अल्कोहल क्या होता है, ROH। तो हम लोग अभी जो अभिक्रिया पढ़ेंगे उस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटेगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ OH बंध का विलयन, इसमें सबसे पहला हेडिंग में आपके पढ़ता हूं अम्लीयता। अम्लीयता वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मैंने वेरी लगा दिया इसका मतलब खूब सारे वेरी लगा दिए, इसका मतलब 100% ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। 2 नंबर का क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर आता है अम्लीयता का। तो ये ढंग से ये जो लेक्चर है वो ढंग से समझना, आप अच्छे से समझना, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये 100% क्वेश्चन आएगा ही अम्लीयता का। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अम्लीयता समानुपाती होता है -I प्रभाव, व्युत्क्रमानुपाती होता है +I प्रभाव। कैसे क्या अभी हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या होती है अम्लीयता? अम्लीयता होती है प्रोटॉन को त्यागने की क्षमता। प्रोटॉन को त्यागने की क्षमता। अगर हमसे जब भी अम्लीयता का क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो हमारे दिमाग के अंदर आना चाहिए कि प्रोटॉन को त्यागने की क्षमता, यानी जो कंपाउंड जितना तेजी से आसानी से प्रोटॉन का त्याग करेगा वो उतना ही अधिक क्या होगा, अम्लीय होगा। अब समझते हैं कि अल्कोहल के अंदर, जैसे ये अल्कोहल लिया, एक बेसिक चीज मैं आपको अभी समझा रहा हूं। ये अल्कोहल है। अगर यहाँ पर कोई समूह लगा रखा है जो इलेक्ट्रॉन देने का कार्य करता है, यानी +I प्रभाव वाला, ये कोई समूह है +I प्रभाव वाला, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6। तो बताओ ये जो +I प्रभाव वाला है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होगी या कमी होगी? सीधी सी बात है कि वृद्धि होगी। ये इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। बताओ ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो गई तो क्या ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा? ये इस बंध के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक तो हाइड्रोजन का है, क्या ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पीछे से इसके पास में वैसे भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की इसके पास कोई कमी है नहीं, तो ये आसानी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से लेगा नहीं तो ये बंध नहीं टूटेगा। इसका मतलब यहाँ पर प्रोटॉन का निष्कासन नहीं होगा, आसानी से प्रोटॉन का निष्कासन नहीं होगा अगर कोई +I प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ है। अब सोचिए, मान लो ये समूह -I वाला है। -I का मतलब ऋणात्मक प्रेरक प्रभाव, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह। तो देखो इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, ये इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया। बता, जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आ जाएगी? सीधी सी बात है, क्या होगी? कमी होगी। कमी होगी। बताइए कमी कैसे पूरी करेगा? जैसे ही अगर ये समूह है, अगर इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। कमी का मतलब कौन सा निशान आ जाएगा? प्लस का। और ऑक्सीजन तो उच्च विद्युतऋणी होता है, और उच्च विद्युतऋणी के पास में धनात्मक होता है, वो हमेशा क्या होता है? अस्थायी होता है। 11वीं क्लास में मैंने बताया था कि जो कंजूस होता है, कंजूस, उसके पास जो धन की कमी आ जाए अगर, तो क्या होती है? अनस्टेबल होती है, अच्छी नहीं लगती इसके पास में। कंजूस हमेशा चाहता है कि उसके पास खूब सारा धन हो, इसलिए तो वो बचाता है, इसलिए तो उसको कंजूस बोलते हैं। तो अगर उसके पास धन की कमी आ गई तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो कंजूस कभी भी ऐसा ही कोशिश नहीं करेगा कि वो अनस्टेबल रहे।
तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन उच्च वितरणीय है, कंजूस है, वो कभी नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन देने की कभी कोशिश नहीं करता, हमेशा क्या करता है, लेने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इस समूह ने इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिए, ठीक है, खींचते ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी किसका निर्माण हो गया, धनावेश का। अब ऑक्सीजन उच्च वितरणीय, यहाँ पर धनावेश क्या होगा, अस्थायी। तो ये क्या करेगा, इस धनावेश को हटाने की कोशिश करेगा। तो धनावेश हटाने के लिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बताओ कहाँ से खींचेगा, इस बंध से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन को यहाँ पर किसके रूप में मुक्त कर देगा, प्रोटॉन के रूप में, क्योंकि H के ऊपर प्लस आएगा ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आएगा और H के ऊपर क्या होगा, प्लस आएगा। यानी ये आसानी से किसका त्याग कर देगा, प्रोटॉन का। और जो आसानी से प्रोटॉन का त्याग करते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल अम्लीय होते हैं। तो अगर -I प्रभाव बढ़ेगा तो बताओ अम्लीयता क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर +I प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लीयता क्या होगी, घटेगी। इसलिए मैंने ये बताया। अब आपको समझ में आ गया होगा। अम्लीयता समानुपाती -I बढ़ेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व घटेगा, तो ये हाइड्रोजन से आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन को मुक्त कर देगा प्रोटॉन के रूप में। यदि +I बढ़ गया तो अम्लीयता घटेगी, क्योंकि +I में तो वो इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इसको जरूरत होगी नहीं तो ये क्यों लेगा, प्रोटॉन से नहीं लेगा ना, इसलिए यहाँ पर अम्लीयता घटेगी। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि अम्लीयता -I प्रभाव के तो समानुपाती और +I प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती। क्यों, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी हमारी नजर, जब भी हम लोग अम्लीयता की बात करेंगे, नजर यहाँ होनी चाहिए। नजर कहाँ होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए, ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर होनी चाहिए। जब भी हम लोग अम्लीयता देखेंगे तो हमारी आंख इस ऑक्सीजन के ऊपर टिकी हुई होनी चाहिए। हमें इस ऑक्सीजन के ऊपर देखना है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है या घट रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है अम्लीयता का क्या होगा। तो इतनी सी अगर बात समझ में आई है तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, अर्थात आपको सोच के आंसर खुद के दिमाग से सोच लेना है। मैं पता लगा लूंगा कि आपने सही सोचा है या गलत सोचा है। ये दिया मैंने आपको प्राथमिक एल्कोहल का अभिलाक्षणिक समूह है। ये मैंने आपको दिया द्वितीयक एल्कोहल का अभिलाक्षणिक समूह, मैंने ये बताया था। और ये मैंने दिया आपको तृतीयक एल्कोहल। ये तृतीयक एल्कोहल, जैसे एग्जांपल ले लें, ये मैंने दिया आपको CH3 CH2OH। ये मैंने आपको दिया CH3, द्वितीयक एल्कोहल ले लेते हैं, CH3 CH2OH द्वितीयक एल्कोहल है। और ये मैंने आपको दिया तृतीयक एल्कोहल, CH3 CH3OH। तीनों तरह के एल्कोहल दिए मैंने आपको, प्राथमिक एल्कोहल दिया, द्वितीयक एल्कोहल दिया और तृतीयक एल्कोहल दिया। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, या इस रूप में ले लो। ये 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है और ये 3 डिग्री का। आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा, अम्लीयता का बढ़ता क्रम बताइए। सोचिए, खोज कीजिए और सोचिए। चलो जी, पोज करके सोच लिया होगा। देखिए याद कीजिए, एल्किल समूह का +I प्रभाव होता है। नजर कहां पर होनी चाहिए, इस ऑक्सीजन के ऊपर नजर होनी चाहिए। नजर यहाँ होनी चाहिए, नजर यहाँ होनी चाहिए। एल्किल समूह, R यानी एल्किल समूह। बताओ एल्किल समूह का +I प्रभाव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो बताओ इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होगी, वृद्धि होगी कि नहीं होगी। +I प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ क्या होगा, 2 एल्किल समूह है, यानी 2 +I प्रभाव होंगे। तो बताओ इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, लेकिन इसकी तुलना में ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि 2 +I प्रभाव है। तो इसका तो आप सोच ही सकते हो क्या होगा, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितने +I प्रभाव चलेंगे, 3 +I प्रभाव, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। एल्किल समूह हमेशा धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव शो करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो बताओ यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो जाएगी, वृद्धि, और बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। यहाँ थोड़ी कम हुई, यहाँ थोड़ी ज्यादा हुई, यहाँ पर सबसे अधिक वृद्धि होगी।
तो नजर हमारी ऑक्सीजन के ऊपर होनी चाहिए। नजर गड़ा लिया आपने ऑक्सीजन के ऊपर। अब बताइए कौन से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जिसको ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और प्रोटॉन को निष्कासित करेगा। तो बताओ किसको जरूरत पड़ेगी, किसको पड़ेगी? प्राथमिक अल्कोहल को। तृतीय को नहीं पड़ेगी ना, तृतीय के पास तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास थोड़ी बहुत तो कमी है, तो यहाँ सबसे अधिक इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो ये कहाँ से लेगा? यहाँ से। ये सबसे अधिक अम्लीय होगा और ये सबसे कम अम्लीय होगा। बात समझ में आई आपको? ऑक्सीजन के ऊपर नजर रखनी है। नजर हमारी किसके ऊपर होनी चाहिए? ऑक्सीजन के ऊपर। और ऑक्सीजन के ऊपर हमने नजर रखी तो हमें पता चला कि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा आ गए प्लस सही प्रभाव के कारण, तो इस ऑक्सीजन को जरूरत बहुत कम पड़ेगी। तो ये प्रोटॉन का निष्कासन आसानी से नहीं करेगा, जबकि यहाँ पर ये प्रोटॉन का निष्कासन आसानी से करेगा क्योंकि ऑक्सीजन को जरूरत पड़ेगी और ये ले लेगा। तो यहाँ प्राथमिक अल्कोहल सबसे अधिक अम्लीय होते हैं, फिर द्वितीयक और सबसे कम कौन सा होता है? तृतीयक। ये राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो तृतीयक अल्कोहल सबसे कम अम्लीय होते हैं, प्राथमिक अल्कोहल सबसे अधिक। इसी प्रकार यहाँ पर सीधी सी बात देखो, कॉमन समूह निकाल लो। एक कार्बन OH, एक कार्बन OH, एक कार्बन OH, तीनों में है। एक्स्ट्रा क्या है? एक मैथिल समूह। मैथिल समूह का प्लस सही प्रभाव। कितने मैथिल समूह? 2 मैथिल समूह, प्लस सही प्रभाव। कितने मैथिल समूह? 3 मैथिल समूह, प्लस सही प्रभाव, प्लस सही प्रभाव, प्लस सही प्रभाव। इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत ज्यादा होगा, थोड़ा सा कम होगा, बहुत कम होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की सबसे अधिक जरूरत पड़ेगी, तो ये सबसे अधिक क्या होगा? अम्लीय होगा। तो नजर ऑक्सीजन के ऊपर होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है, इसमें घबराने वाली बात है ही नहीं। हमारी नज़र ऑक्सीजन के ऊपर होनी चाहिए। हमें ये प्लस आई का प्रभाव का पता होना चाहिए कि प्लस आई प्रभाव हमेशा इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या करता है? वृद्धि करता है। और एल्किल समूह हमेशा कौन सा प्रभाव शो करता है? प्लस आई प्रभाव शो करता है। इसकी जो लैंग्वेज आपके नोट्स में लिखी हुई है वो रट लेना, एज इट इज़ वैसे की वैसी लैंग्वेज एग्जाम के अंदर लिख के आनी है। हमें धनात्मक प्रेरित प्रभाव लिखना है, प्लस आई नहीं लिखना है, शॉर्टकट नहीं लिखना है, हमें पूरा खुल के लिखना है, धनात्मक प्रेरित प्रभाव। तो देखिए यहाँ पर एल्कोहल की बात की हमने कि एल्कोहल की अम्लीयता कैसी होती है। अब हम लोग चलते हैं फिनॉल के ऊपर। देखिए अगला जो टॉपिक है एल्कोहल के बाद में वो फिनॉल ही है, लेकिन मैं अब हम लोग अम्लीयता स्टार्ट की है तो जो फिनॉल के टॉपिक के अंदर अम्लीयता है मैं यहाँ पर आपको कवर रहा हूँ। बात की जाती है फिनॉल की अम्लीयता। फिनॉल OH, इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल, यहाँ पर लॉन पेयर होते हैं। ये भी बोर्ड के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है क्यों? फिनॉल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है क्यों? कारण बताइए। तो देखिए कारण लेते हैं, इसके 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण लेते हैं, कारण फर्स्ट कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति क्यों दर्शाता है। या अगर मैं अल्कोहल से तुलना करूं, देखिए यहाँ पर अल्कोहल, 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन ये है, बताइए अल्कोहल या फिनॉल, इन दोनों में से अधिक अम्लीय कौन होगा? सोचिए, ये 2018 का भी क्वेश्चन था और इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था। अल्कोहल और फिनॉल में से अधिक अम्लीय कौन होगा और क्यों? सोचिए, देखिए अल्कोहल के अंदर प्लस आई प्रभाव होता है क्योंकि एल्किल समूह होता है जिससे इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है। अपनी नजर केवल ऑक्सीजन के ऊपर होनी चाहिए, इससे ज्यादा अपन बात नहीं करेंगे। अपनी बात होगी ये कि यहाँ पर एल्किल समूह है, एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव है, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होगी? वृद्धि। बस यहाँ तक देखना है। अब इधर आते हैं, इधर आओ, बताओ इधर क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर जो लॉन पेयर है वो भाग लेगा अनुनाद में, लेगा कि नहीं लेगा? लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकांत क्रम में है तो अनुनाद में भाग लेगा। तो बताओ कौन इस ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर क्या होगा? नजर यहाँ पर भी है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आएगी? कमी। बात समझ में आई? देखो वहां तो प्लस आई प्रभाव चल रहा है, वहां अनुनाद नहीं हो रहा, वहां तो प्लस आई प्रभाव होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, पहले से जो 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो अनुनाद में भाग ले रहे हैं, तो पीछे कितने बच गए? 2।
यानी इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आ गई, कमी। अब सोचिए कौन अधिक अम्लीय होगा, किसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, इस ऑक्सीजन में ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ कमी होगी। तो ये इस प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस प्रोटॉन को क्या करेगा, मुक्त कर देगा। तो फिनॉल होते हैं वो अल्कोहल से अधिक अम्लीय होते हैं, फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो कारण आपको, पहला कारण तो समझ में आ गया होगा। इसके 3 कारण है। फर्स्ट कारण मैंने बताया, फर्स्ट कारण मैंने क्या बताया आपको कि अल्कोहल के अंदर एल्किल समूह का धनात्मक प्रेरक प्रभाव होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे OH बंध की ध्रुवीयता में कमी आती है। OH बंध की ध्रुवीयता, ध्रुवीयता किसको कहते हैं, ध्रुवीयता कहते हैं 2 आयनों में विभक्त होना, उसमें कमी आएगी। क्यों कमी आएगी, सोचिए। देखिए ये OH है, ध्रुवीयता वाला पॉइंट भी समझिए, और ये मेंशन करना है आपको एग्जाम के अंदर कि ध्रुवीयता में कमी आने का क्या मतलब है। अगर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस बढ़ेगा और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस बढ़ेगा, यानी ध्रुवीयता बढ़ेगी। लेकिन यदि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो गई तो क्या ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नहीं। तो इसके ऊपर माइनस घटेगा और इसके ऊपर प्लस भी क्या होगा, घटेगा, यानी ध्रुवीयता में क्या होगी, कमी। बात समझ में आई आपको, वापस सुन लीजिए। यदि इस ऑक्सीजन के परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस बढ़ेगा, यहाँ प्लस बढ़ेगा, ठीक है। तो ध्रुवीयता बढ़ेगी, यानी प्लस माइनस बढ़ रहा है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, जैसे इस केस में है, तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन बहुत कम लेगा, तो ऋणावेश भी घटेगा, धनावेश भी घटेगा। इसका मतलब ध्रुवीयता क्या होगी, घटेगी, यानी ध्रुवीयता यहाँ पर घटेगी, इसलिए अम्लीयता क्या होगी, घटेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूं तो फिनॉल में ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के साथ अनुनाद दर्शाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आती है, इसलिए OH बंध की ध्रुवीयता में वृद्धि होती है, इसलिए अम्लीयता बढ़ती है। पहला कारण तो एक ये। और अब एक बात और दिमाग में डाल दीजिए, 2 बातें और दिमाग में डाल दीजिए। एक बात तो रिपीट करता हूँ, एक बात नहीं बताता हूँ, सुन लीजिए और ये ध्यान रखना है। अगर केमिस्ट्री में 100 में 100 लाने का सोच रखा है, जब भी बात विलेयता की आए या क्वथनांक की आए, और यदि हाइड्रोजन बॉन्ड का जिक्र हो जाए, जैसे अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है जल के साथ में और आपस में भी करता है, तो हमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर आना है एग्जाम में, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये। सेकंड पॉइंट, जब भी बात अनुनाद की आ जाए, हमारे मुंह पर अनुनाद का नाम आ जाए, कॉपी में तुमने अनुनाद लिख दिया, तो अनुनादी संरचनाएं तुम्हें बनानी ही है। जैसे अभी मैंने टेस्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया था कि जो हेलो एल्केन होते हैं वो हेलो एलिन होते हैं, वो हेलो एल्केन की तुलना में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील क्यों होते हैं। तो कईयों ने आपने आंसर लिख के भेजा कि सर आंशिक द्विबंध का निर्माण होता है, किसके कारण, अनुनाद के कारण। अब वहाँ अनुनाद नाम आया है ना, तो अनुनादी संरचना बना क्या नहीं है आपको, तो हेलो एलिन की अनुनादी संरचना बनानी थी आपको, 5 की 5। तो ये ध्यान रखना, जहाँ पर भी वर्ड अनुनाद यूज होता है वहाँ पर आपको अनुनादी संरचना बनानी है। इसका मतलब आपको इसकी अनुनादी संरचना बनानी है, और बनानी है इसका मतलब बना के मुझे भेजनी है। आगे बात समझ में, अनुनादी संरचना आप मुझे फिनॉल की बना के भेजोगे, ठीक है, समझ में। नोट्स में लिखी हुई है, लेकिन आप बिना देखे बनानी है, इलेवंथ में आप पढ़ चुके हैं। तो पहला जो रीजन हुआ कि फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय क्यों होता है, तो पहला हो गया कि फिनॉल में अनुनाद होता है, अल्कोहल में कोई अनुनाद नहीं होता। सेकेंड रीजन समझिए, जैसे इसने प्रोटॉन का त्याग किया, प्रोटॉन का त्याग करने का मतलब H है वो प्लस के रूप में निकल गया, तो बताओ पीछे क्या बच जाएगा, पीछे बच जाएगा RO माइनस। अल्कोहल है, अम्लीय तो होता है, तो प्रोटॉन का त्याग कर, जैसे इसने प्रोटॉन का त्याग किया, बताओ ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, माइनस। ये तो है अल्कोहल, इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल, और इसको हम लोग बोलेंगे एल्कोक्साइड। तो याद रखिएगा ये नाम, जब भी अल्कोहल से प्रोटॉन का त्याग होता है तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एल्कोक्साइड। इसी प्रकार यदि फिनॉल प्रोटॉन का त्याग कर दे
तो पीछे क्या बच जाएगा O माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं फिनोल। इसका नाम याद कीजिए क्या होगा, फिनोक्साइड। 11th में बता चुका हूं मैं, फिनोक्साइड। तो जब अल्कोहल प्रोटॉन का त्याग करेगा तो बनेगा अल्कोक्साइड, और जब फिनोल प्रोटॉन का त्याग करेगा तो किसका निर्माण होगा, फिनोक्साइड। अब बात आती है सेकेंड रीजन की, क्या ये अल्कोक्साइड, क्या ये ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस है वो अनुनाद में भाग लेगा। आर की जगह मैंने मैथिल लिया, एथिल ले लिया, ये एथिल ले लिया, O माइनस। क्या ये माइनस अनुनाद में भाग लेगा, नहीं। क्या कोई अनुनाद की कंडीशन आपको नजर आ रही है, नहीं। अब मेरा सवाल यहाँ पर, ये माइनस है, क्या फिनोक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर उपस्थित माइनस अनुनाद में भाग लेगा, बिल्कुल लेगा। रेनाइन और डबल बॉन्ड एकांत क्रम में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग रेनाइन से डबल बॉन्ड की तरफ लेगा। तो बताइए इन दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन सा होगा, एल्कोक्साइड या फिनोक्साइड। अब फिर अगेन पीछे हेलो एल्केन के अंदर एक बात मैंने आपको बताई थी कि यदि कोई यौगिक अनुनादी संरचना का निर्माण करता है तो वो सबसे अधिक स्थायी होगा। तो बताइए एल्कोक्साइड और फिनोक्साइड में ज्यादा स्थायी कौन होगा, फिनोक्साइड। और जो जितना ज्यादा स्थायी होगा वो उसी रूप में रहना चाहेगा, सीधी सी बात है। तो जितना ज्यादा स्थायी होगा वो उसी रूप में रहना चाहेगा। तो एल्कोक्साइड फिनोक्साइड की अगर मैं तुलना करूं तो एल्कोक्साइड अनुनाद में भाग नहीं ले रहा, जबकि फिनोक्साइड में ये ऑक्सीजन है वो अनुनाद में भाग ले रहा है। तो ये ज्यादा स्थायी होगा, और ज्यादा स्थायी होगा इसलिए ज्यादा अम्लीय होगा। जो ज्यादा स्थायी होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा। दिमाग में आ गया, जो ज्यादा स्थायी होगा वो ज्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा, ये अधिक अम्लीय होगा। अब देखो यहाँ पर भी अनुनाद की बात आई, और अनुनाद की बात आ गई, इसका मतलब आपको क्या करना है, अनुनादी संरचना बनानी है। कितनी अनुनादी संरचना बनानी है, 5, पूरी की पूरी 5। इसकी भी 5 अनुनादी संरचना बना के आप मुझे भेजोगे। 11th क्लास में बनाई हुई है, डरने वाली बात नहीं है, कोशिश करना, कोशिश जारी रखिए। इन दोनों की अनुनादी संरचना आपको मुझे बनाकर भेजनी है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि फिनोल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय क्यों। तो देखिए यहाँ पर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं अपन। यहाँ पर ये है फिनोल, चलिए जी ये हमारा फिनोल है, और ये मैंने अल्कोहल ले लिया। चलिए जी ये हमने अल्कोहल ले लिया, ले लिया। मुझे ये बताइए इस कार्बन का संकरण क्या है, sp3। अब मैं ये खोल के नहीं बताऊंगा कि देखो यहाँ पर ये सिग्मा है, इतना है। अब इतना नॉलेज आपको हो जाना चाहिए। पता है इस कार्बन का संकरण क्या है, sp2 है ना। पता है sp2 संकृत कार्बन और sp3 संकृत कार्बन, इन दोनों में से विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी होती है। याद कीजिए विद्युत ऋणता का काम मैंने बताया था, sp संकृत की सबसे अधिक होती है, उसके बाद में sp2, और सबसे कम संकरण किसकी विद्युत ऋणता कम होती है, sp3। यानी यहाँ पर और यहाँ पर बताओ इस कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी या इस कार्बन की, इस कार्बन की, sp2 संकृत है, और विद्युत ऋणता ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन तो ये भी खींचेगा थोड़ी सी मात्रा में, लेकिन विद्युत ऋणता कम है, यहाँ विद्युत ऋणता ज्यादा है। तो जैसे ये कार्बन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बताओ ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और प्रोटॉन को क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। तो तीसरा कारण ये हो गया, इसलिए फिनोल होता है वो ज्यादा अम्लीय होता है। अगली बात समझना है, संकरण का भी तो इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर विद्युत ऋणता कम है तो ये इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, लेकिन ये तो खींचेगा, संकरण sp2 है। तो यहाँ ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो प्रोटॉन को त्याग करना क्या होगा, आसान होगा। ये सिंपल सी बात है। तो पहला हमने पढ़ा अल्कोहल का, अल्कोहल में हमने पढ़ा कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल में से सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होता है, क्यों होता है। फिर हमने अल्कोहल और फिनोल की तुलना की कि इन अल्कोहल और फिनोल में से अधिक अम्लीय कौन होगा, अधिक अम्लीय कौन सा होगा, फिनोल, जिसके मैंने आपको 3 रीजन बताए। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिनोल के अंदर ही, फिनोल के अंदर ही आगे की बात करते हैं। और बहुत सिंपल चीज़ देता हूँ मैं आपको कि अभी मैंने ऊपर आपको एक चीज़ पढ़ाई है कि अम्लीयता समानुपाती होती है -i के
विद समानुपाती होती है प्लस आई के। तो ये चीज आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। प्लस आई प्रभाव वाले जो समूह होते हैं वो समूह होते हैं सभी एल्किल समूह, सभी एल्किल समूह यानी मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, जितने भी एल्किल समूह होते हैं वो सारे धनात्मक पैनिक प्रभाव वाले होते हैं। और कौन से समूह होते हैं जिनके ऊपर लॉन पेयर होता है? मेथॉक्सी समूह है, एथॉक्सी है, जिनके ऊपर लॉन पेयर होता है। मेथॉक्सी, एथॉक्सी या शॉर्टकट में मैं बोलूं एल्कोक्सी, आ लगा दूंगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा? एल्कोक्सी। मैथिल समूह है तो मेथॉक्सी बोलूंगा, एथिल समूह है तो एथॉक्सी बोलूंगा। ये भी प्लस आई प्रभाव शो करते हैं, हालांकि इसको प्लस आई नहीं बोल सकते, इसको प्लस एम बोला जाता है। प्लस एम क्या होता है मैं आगे बता दूंगा, अभी आप दिमाग में लेना इसको। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन देने वाले काम करते हैं, है ना। सभी के सभी एल्किल समूह, चाहे मैथिल हो, एथिल हो, प्रोपिल हो या फिर ये समूह। माइनस आई प्रभाव वाले समूह, माइनस आई प्रभाव वाले समूह वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करते हैं, जैसे कि साइनाइड, नाइट्रो समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है, एल्डिहाइड समूह है, सल्फोनिका है। ये सारे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होते हैं। जैसे हेलोजन, फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है, ये सभी भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? खींचते हैं। तो माइनस आई प्रभाव का यदि क्रम की बात की जाए, माइनस आई प्रभाव के बढ़ते क्रम की, तो देखिए ये क्रम होता है और आपको ये याद होना ही चाहिए। सबसे अधिक माइनस आई प्रभाव कौन शो करेगा? जिसके ऊपर 3 हेलोजन परमाणु जुड़ेंगे। यदि किसी कार्बन के ऊपर 3 हेलोजन परमाणु जुड़े हैं वो सबसे अधिक माइनस आई प्रभाव शो करेगा। उसके बाद में नाइट्रो समूह करेगा, उसके बाद में साइनाइड समूह करेगा, उसके बाद में फ्लोरो, फिर क्लोरो, फिर ब्रोमो, फिर आयोडो। ये माइनस आई प्रभाव का बढ़ता क्रम है जो आपको याद होना चाहिए। आपको ये श्रेणी याद होनी चाहिए। सबसे अधिक ऋणात्मक पैनिक प्रभाव कौन दर्शाता है? जब हेलोजन के ऊपर 3 माइनस आई प्रभाव वाले जब कार्बन के ऊपर 3 हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, वो सबसे अधिक माइनस आई प्रभाव शो करेंगे। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। आपको 3 कंपाउंड दे रखे होंगे, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया। बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है। अब इतना समझ में आने के बाद आप आंसर सीधा बता सकते हो। एक क्वेश्चन जैसे ही मैं कराऊंगा, बाकी के आंसर के आप अपना आंसर दे सकते हो। ये कंपाउंड आपको ए दिया, ये बी दिया, ये सी दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अम्लीयता का बढ़ता क्रम बताइए, सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, सबसे कम होगा। देखो जो कॉमन चीज है वो तो बाहर निकाल दो। बेंजीन वाले के ऊपर OH, बेंजीन वाले के ऊपर OH, बेंजीन वाले के ऊपर OH कॉमन है तीनों के अंदर। अलग क्या है उसकी बात करते हैं। बताओ यहाँ पर क्या उपस्थित है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पैनिक प्रभाव क्या होता है? 0। बताओ यहाँ पर कौन सा समूह है? मेथॉक्सी। मेथॉक्सी का कौन सा प्रभाव होता है? प्लस आई। बताओ यहाँ कौन सा समूह है? नाइट्रो। नाइट्रो का कौन सा प्रभाव होता है? माइनस आई। अब याद कीजिए अम्लीयता समानुपाती होता है माइनस आई के, विद समानुपाती होता है प्लस आई के। तो बताओ सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? माइनस आई प्रभाव वाला सबसे अधिक अम्लीय होगा सी। सबसे कम अम्लीय कौन होगा? प्लस आई प्रभाव वाला सबसे कम अम्लीय होगा बी। और बीच में हमेशा कौन सा आएगा? ये है माइनस आई वाला, ये है प्लस आई वाला, और ये आई बराबर। ऋणात्मक पैनिक प्रभाव वाला सबसे अधिक अम्लीय होगा, धनात्मक पैनिक प्रभाव वाला सबसे कम अम्लीय होगा, और आई बराबर 0 होगा, वो बीच में आएगा हमेशा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? ऑक्सीजन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाइड्रोजन का न तो कोई प्लस आई प्रभाव है ना कोई माइनस आई प्रभाव है। इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने के उतने रहेंगे। यहाँ मैं बात करूं, अभी इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही ये प्लस आई प्रभाव शो करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होगी? वृद्धि होगी। यहाँ पर NO2 का माइनस आई प्रभाव है, 4 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है ऑक्सीजन के ऊपर। बताओ NO2 समूह क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होगी? कमी। हमारी नजर हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर होनी चाहिए। तो बताओ
सबसे कम किस ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व है? इसके पास सबसे कम है, क्योंकि इसके पास तो कम हो गए, तो इसके पास इसको जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगी, तो ये सबसे अधिक अम्लीय होगा। अच्छा, इन दोनों में से किस ऑक्सीजन को ज्यादा जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन की? किस ऑक्सीजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? इसको, इसकी तुलना में, क्योंकि इसके पास तो बढ़ गए लेकिन इसके पास तो सेम है, तो ये बीच में आएगा। और इसके पास खूब इलेक्ट्रॉन हो गए हैं तो इसको जरूरत ही नहीं, तो ये सबसे पीछे जाएगा। इस क्रम से भी देख सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो। सिंपल चीज है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, तो आराम से आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर। तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं खुद से। बताइएगा कि अम्लीयता का क्रम क्या होगा। ये क्वेश्चन है, आपको सोल्व करके भेजना है, क्रम लिख के भेजना है कि सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा। अम्लीयता का बढ़ता क्रम आपको लिखना है। ये 3 प्रकार के कंपाउंड दे रखे हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इन तीनों में से आपको भेजना है, तो आप भेज दीजिएगा। अच्छा, नाम क्या होगा? इसका नाम फिनोल, इसका नाम क्या नाम होगा? 1 2 3 4 4 मेथिल फिनोल। नाम भी आपको आना चाहिए, 4 मेथिल फिनोल। एग्जाम में नाम से क्वेश्चन आते हैं। इसका नाम होगा 4 साइनोफिनोल, 4 साइनोफिनोल। ठीक है। इससे पहले जो मैंने कंपाउंड बताया था, यहाँ पर नाइट्रो समूह था, तो बताओ किसी नाम क्या होगा? 4 नाइट्रोफिनोल। यहाँ पर मैंने OCH3 बताया था, तो नाम क्या होगा? 1 2 3 4 4 मेथॉक्सीफिनोल। याद आ गया? तो उसके भी नाम आपके नोट्स के अंदर लिखे गए। ठीक है, तो ये आपको अम्लीयता का क्रम बताना है। तो आज बस इतना ही पढ़ेंगे अम्लीयता के क्रम के अंदर। अगर और क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको आपके ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा अम्लीयता के, वो आपको सोल्व करने हैं। तो अभी तक रासायनिक गुण के अंदर हम लोग अभी तक पहले के ऊपर हैं, OH बंद का विदलन, उसमें अभी पहली रिएक्शन देखी है हमने अम्लीयता। नेक्स्ट हम लोग अगले टॉपिक पर बात कीजिए। तो चलिए जी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।